नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 3 से कक्षा 8 तक डिटेल डिज़ाइन ऑफ सेट एंड एनुअल असेसमेंट जानेंगे कि यहाँ पर हम फाइनल एग्ज़ाम ले रहे हैं तो अपनी कक्षा में कितने मार्क्स का हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और वहाँ पर कितने क्वेश्चन देने हैं और वो कितने मार्क्स के होंगे। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 3rd to 8th का एग्ज़ाम डिज़ाइन क्या होना है। सेट परीक्षाएं जो कि पहले ली जा चुकी हैं वो हमारी 2020 मार्क्स की 4 टाइम्स हो चुकी हैं। इसमें हमने एक एक घंटे के पेपर लिए थे और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन टाइप भी दे रखे हैं जिसमें MCQ, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और रीअरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस डाले गए थे। तो ये हुई सेट की बात। उसके बाद हम जानते हैं एनुअल असेसमेंट के बारे में। एनुअल असेसमेंट के लिए जो हमें क्वेश्चन पेपर तैयार करना है उसमें वो टोटल मार्क्स 60 हो रहेंगे और इसके लिए 180 मिनट्स दी जाएंगी, यानी कि 60 नंबर का ये पेपर रहेगा और इसमें 180 मिनट टाइम लिमिट होगी। इसमें हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से ले सकते हैं, देखिए MCQ, ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चंस, इस टाइप के ये क्वेश्चन हम अपने प्रश्न पत्र में शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और रीअरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर डालने होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ मार्किंग भी दे रखी है। MCQ हम 12 डालेंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 12 हो जाते हैं, 12 नंबर के MCQ। ऑब्जेक्टिव इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वाइज मार्किंग भी दे रखी है। इस तरह से हमारे पास टोटल होता है 60 नंबर का ये प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये 60 नंबर का लेना है। और सेट और एनुअल असेसमेंट के बाद हमें रिकॉर्ड करना होगा अपना फाइनल रिज़ल्ट। तो फाइनल रिज़ल्ट हम कैसे तैयार करेंगे, आप देखिए जो कि हमारे सेट हुए थे वो सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 यानी कि 4 बार हो चुके हैं 20 मार्क्स के। तो ये टोटल होते हैं 80 मार्क्स के। तो यहाँ पर जो हमारा 80 मार्क्स का सेट का हो चुका है उसे हमें कन्वर्ट करना है ओनली 20 मार्क्स में। वो कैसे होगा, वो डिवाइडिंग फैक्टर 4। यहाँ पर जो हमारा सेट परीक्षाएं 80 मार्क्स की हो चुकी हैं उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और वहाँ से हमें लेने हैं 20 मार्क्स। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल भी बताया गया है, किसी बच्चे के 65 मार्क्स आए हुए हैं आउट ऑफ 80। तो यहाँ पर हम उस 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आता है 16.25। तो इसका राउंड ऑफ हो जाता है 16 मार्क्स। तो यहाँ पर हम ये वाला रिज़ल्ट लेंगे अपने फाइनल रिज़ल्ट के लिए। इस तरह से हर एक बच्चे के सभी सेट के मार्क्स ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और एनुअल असेसमेंट जो कि हमारे 60 मार्क्स का हो चुका है अभी ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 52 मार्क्स आउट ऑफ 60 इन एनुअल असेसमेंट देन 52 मार्क्स विल बी टेकन इन हिज और हर फाइनल रिजल्ट। अगर 60 में से किसी बच्चे के 52 मार्क्स आते हैं यानी कि जितने भी आते हैं वही मार्क्स हम यहाँ से फाइनल रिजल्ट में ऐड करेंगे। और उसके बाद देखिए 20 मार्क्स हो गए सेट के और 60 मार्क्स हो गए एनुअल असेसमेंट के। इस तरह से हमारे पास हो गई ये टोटल 80 मार्क्स। तो 100 करने के लिए 20 और चाहिए तो वो 20 आएंगे हमारे क्लासरूम असेसमेंट से। ये 20 मार्क्स ये यहाँ पर देखिए क्लासरूम असेसमेंट से हम 20 मार्क्स लेंगे। ये किस प्रकार से और किस आधार पर लेने हैं, देखिए सर्वे और क्विज़ जो कि टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो उन्हीं के आधार पर बच्चे की पार्टिसिपेशन क्या है उन्हीं के आधार पर बच्चे को
5 नंबर में से देने हैं। और इसी तरह से क्लासरूम असेसमेंट है, उन बच्चों की परफॉर्मेंस के अनुसार 4 नंबर में से उसको देने हैं। क्लासरूम पार्टिसिपेशन, उसका क्लासरूम में पार्टिसिपेशन कैसी रही है वो उसके आधार पर उसको 4 नंबर में से देने हैं। और एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट बुक 2 मार्क्स में से देने हैं। और अटेंडेंस के भी यहाँ पर 5 नंबर में से देने हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि ये मार्क्स हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन CRA मतलब क्लासरूम असेसमेंट components, then 15 marks will be taken in his or her final result towards CRA assessment. CRA will be done at school level. ये देखिए, क्लासरूम जो असेसमेंट होंगे वो सिर्फ स्कूल लेवल पर होंगे, सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर के द्वारा लिए जाएंगे। जैसा भी डिपार्टमेंट डिसाइड करता है वो अवसर ऐप पर अपलोड करना है रिजल्ट, या MIS पर करना है, वो जैसा भी नोटिफिकेशन आता है उसी तरह से आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट के लिए 100 मार्क्स होते हैं वो हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। 20 मार्क्स हमने लिए हैं सभी सेट के जोड़कर 4 से डिवाइड करके, और 60 मार्क्स होते हैं एनुअल असेसमेंट के, और 20 मार्क्स आते हैं CRA से, क्लासरूम असेसमेंट से। और इस प्रकार हमारे 100 मार्क्स हो जाते हैं। और यहाँ से हम इस प्रकार अपना फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे। अब जो कि CRA का क्राइटेरिया है वो भी दे रखा है कि जो ओरल असेसमेंट है, ओरल असेसमेंट में जब हम टीचर्स बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आधार पर बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है, तो उसके आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। ये देखिए, बिलो एवरेज है 2 मार्क्स, एवरेज 3 मार्क्स, और गुड के लिए 4 मार्क्स, और एक्सीलेंट के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से यहाँ से आप ये मार्किंग स्कीम नोट कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसी तरह से क्लासरूम जो क्लास वर्क असेसमेंट है, टीचर द्वारा दिया गया जो भी असेसमेंट होते थे, प्रोजेक्ट होते थे, असाइनमेंट होते थे, उसके आधार पर बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है उसी के आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। वही है, बिलो एवरेज 2 मार्क्स, एवरेज हैं 3 मार्क्स, गुड मार्क्स 4, और एक्सीलेंट के लिए 5 मार्क्स। क्लासरूम पार्टिसिपेशन, बच्चे का क्लासरूम में पार्टिसिपेशन कैसा रहा, वो पीयर ग्रुपिंग में कैसे रहा, उसका क्वेश्चंस और इंटरेक्टिव करने का तरीका कैसा रहा, तो इसी आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। बिलो एवरेज 2 मार्क्स हैं, एवरेज 3 मार्क्स हैं, और गुड के 4 मार्क्स हैं, एक्सीलेंट के लिए 5 मार्क्स हैं। इसी तरह से अटेंडेंस हैं, अटेंडेंस भी अभी जैसे कि डेली बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है उसी के आधार पर ऑनलाइन क्लास में भी आपको पता होगा कि कौन बच्चा कितना प्रेजेंट रहा है, कितना एब्सेंट रहा है। तो उसी आधार पर देखिए 1 to 20% है तो उसको 1 मार्क मिलेगा, और 20 to 40% है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। 40 to 60% अटेंडेंस के लिए 3 मार्क्स हैं, 60 to 80% अटेंडेंस के लिए 4 मार्क्स हैं, और अबाउ 80% अटेंडेंस है तो उसके लिए 5 मार्क्स फिक्स किए गए हैं। तो इस आधार पर इस तरह से आप बच्चों की मार्किंग कर सकते हैं। सर्वे क्विज़ के लिए अब बच्चों ने कितने सर्वे और क्विज़ किए हैं, कितना पार्टिसिपेशन किया है, वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए, बिलो एवरेज है तो 2 मार्क्स हैं, एवरेज के लिए 3 मार्क्स हैं, गुड के लिए 4 मार्क्स हैं, एक्सीलेंट के लिए 5 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को नंबरिंग कर सकते हैं। और एक बार फिर से जो मेन बात है, हमारा जो एनुअल असेसमेंट है वो हमारा 60 मार्क्स का रहेगा, और जो फाइनल रिजल्ट करना है वो हमें 100 मार्क्स का तैयार करना है, और 20 मार्क्स ये आएंगे सभी सेट से, 60 मार्क्स आएंगे एनुअल असेसमेंट से, और 20 मार्क्स आएंगे CRA से, यानी कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ से। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर एक बिंदु को स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की है,
लेकिन फिर भी किसी अध्यापक साथी को किसी भी प्रकार का संशय रहता है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बेझिझक अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। धन्यवाद।